मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से काली चौदस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम माता महाकाली की एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिस साधना को आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी कर सकते हैं तथा इस साधना के द्वारा अपनी छोटी बड़ी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, माता महाकाली को माँ जगत जननी के सभी स्वरूपों में सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। भय को दूर करने वाली, बुद्धि देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली माता महाकाली की उपासना से सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। माँ काली की आराधना शीघ्र फल देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के समय हनुमान जी, काल भैरव और माँ काली की शक्तियाँ जागृत रूप में अपने भक्तों का उद्धार करने वाली होंगी। कुछ मान्यताओं के आधार पर माता महाकाली की उपासना केवल सन्यासी और तांत्रिक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करने हेतु करते हैं, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। माँ काली की उपासना साधारण व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि हेतु कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे मंत्र उच्चारण या पूजा विधि में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए इनकी उपासना या मंत्र सिद्धि पूर्णतया विधि के अनुसार ही करना चाहिए। कलयुग के समय में महाकाली की मंत्र द्वारा साधना शीघ्र फल देने वाली है। माँ काली शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। कोई अभागा ही होगा जो माँ काली साधना को पूरा नहीं कर पाता। वैसे तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करते समय सामान्य पूजा विधि एक जैसी ही होती है, किंतु माँ काली के मंत्र को सिद्ध करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। स्कंद पुराण के कथा के अनुसार दुर्ग नामक राक्षस का वध करने के कारण दुर्गा तथा चंड मुंड राक्षसों का वध करने से भगवती चंडिका के नाम से आप ही जानी जाती हैं। महाकाली अपने तमोगुणी प्रभाव से भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुला देती हैं तथा ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर वह नाना रूपों को धारण कर समस्त राक्षसों का संहार कर भक्तों एवं देवताओं को अभय वरदान देती हैं। हे भगवती, 10 मुख 10 भुजा तथा 10 पैरों वाली हैं। इनका वर्ण काजल के समान काला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी दाढ़ें व दांत चमकते हैं तथा रक्त से पूरित जिह्वा सदैव लपलपाती रहती है। ऐसी महाकाली अपने सभी हाथों में नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं तथा भक्तों के रक्षार्थ दुष्टों का शीश काटने को सदैव तत्पर रहती हैं। यह हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, धनुष, परिध व भुसुंडी नामक शस्त्र तथा ताजा कटा शीश धारण करती हैं, जिससे रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती है। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में मातेश्वरी महाकाली की स्तुति इस प्रकार से की गई है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद का समय आद्या महाशक्ति माता महाकाली का कहा गया है। इस समय समस्त सृष्टि निद्रा मग्न होती है तथा मात्र माँ काली जागृत होती हैं। यह काल एक समय से काली रात या महानिशा के नाम से जाना जाता है। इस समय भगवान शिव सुप्त अवस्था में होते हैं। भयानक काली रात में शमशान का एकांत तथा चिताग्नि की प्रचंड ज्वाला अति भयावह दिखाई पड़ती है। ऐसे में हाथ में खड्ग, कपाल तथा खप्पर लिए रक्त दंत पंक्ति एवं चमकती दाढ़ों वाली भगवती काली अत्यंत भयानक लगती हैं। माता महाकाली की इस साधना को पूरी करके भक्तों आप भी अपना जीवन सफल बनाएं। दोस्तों, माता महाकाली की यह साधना 15 दिनों की है, यानी कि अमावस्या से शुरू करके इस साधना को पूर्णिमा की रात को पूरी करना है। इसलिए इन 15 दिनों तक घर को पूरी तरह से खाली छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से करना चाहिए इन 15 दिनों तक। माँ काली की साधना करते समय जो तेल का दिया जलाया जाता है वह दिया या तो आप अखंड भी जला सकते हैं या तो सिर्फ पूजा के समय जलाएं। पर जिस जगह पर आप माँ काली की साधना करें उस जगह पर
किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने घर के ही किसी एकांत कमरे में यह साधना आपको पूरी करनी है। माँ काली की साधना में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि घर का कोई भी सदस्य मांस मंदिरा का सेवन न करे। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए इसकी सारी तैयारी आपको अमावस्या के दिन में ही कर लेनी चाहिए। अमावस्या के दिन में आप घर के किसी कोने को साफ़ सुथरा करके वहाँ पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर माता महाकाली की तस्वीर या कोई भी प्रतिमा विराजमान करें। इसके साथ ही आपको सरसों के तेल का दीपक भी तैयार कर लेना चाहिए। साधना के लिए आपको काले कंबल या तो कुशासन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जाप करने के लिए आपको काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी लाल रंग का वस्त्र या तो काले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, माता महाकाली की इस साधना को आपको रात्रि 9 बजे के बाद शुरू करना है। रात्रि 9 बजे के बाद शुद्ध स्वच्छ होकर साफ वस्त्र धारण करके आप उत्तर की ओर मुख करके माता महाकाली के सामने बैठ जाएं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। अब दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें व इसे बाएं हाथ से ढक लें। अब इस प्रकार बोलें, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान। मैं की जगह पर अपना नाम लें और अपना गोत्र बोले। माँ काली मंत्र को अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए जपने जा रहा हूँ और इसमें जो भी त्रुटि हो गई हो उन्हें आप क्षमा करें। ऐसा कहकर हाथ के जल को नीचे गिरा दें और 3 बार हाथ से ज़मीन को स्पर्श करें और माथे पर लगाएं और इस मंत्र को बोलें, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। संकल्प लेने के पश्चात माँ काली की इस स्तुति मंत्र द्वारा उनका आवाहन करें। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। माँ काली का आवाहन करने के पश्चात आप माँ काली को धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं और हो सके तो लोबान की धुनी दें या तो गूगल की धुनी दें। इसके बाद माँ काली को पेड़े, लौंग और बतासे का भोग लगाएं। अब आपको श्री गणेश जी की वंदना करनी है। गणेश जी के किसी भी मंत्र द्वारा आप श्री गणेश जी की वंदना करें। इसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए करें। इसके बाद आपको माता महाकाली के इस मंत्र का जाप 1 माला करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम काली महाकाली किल किली फट स्वाहा। दोस्तों, इस प्रकार इसी मंत्र का जाप आपको रोज़ 15 दिनों तक करना है। हो सके तो आप समय वही रखें जिस समय पर आपने पहले दिन मंत्र का जाप किया था, उसी समय पर हर रोज़ आप मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूर्णिमा के दिन आपको उसी समय पर हवन सामग्री के द्वारा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुतियाँ देनी हैं और माता महाकाली से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मेरी साधना में जो भी त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा करें और मेरे इस मनोरथ को सिद्ध करें। दोस्तों, माता महाकाली पर भरोसा करके माँ जगत जननी जगदम्बे की इस साधना को पूरी करें व पूर्णिमा के दिन हवन करें। हवन के बाद आप माता महाकाली के मंदिर में जाके उनका दर्शन करें व जो कुछ नारियल सामग्री आपसे बन सके माँ के चरणों में भेंट करें। माँ जगत जननी की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माता महाकाली की इस साधना में अगर आपको कुछ छोटे बड़े अनुभव होते हैं या स्वप्न होते हैं तो आप डरे नहीं। सब कुछ माँ जगत जननी जगदम्बे माता महाकाली पर छोड़कर अपनी साधना को पूरी करें। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगी।